न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उन पर की गई टिप्पणी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उससे उनकी बीएसपी और दलितों के प्रति हीन और जातिवादी मानसिकता झलकती है। बीएसपी सभी उपेक्षित वर्गों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए जी जान से लगी है। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे हैं और हम पर सवाल उठा रहे हैं। कल राहुल गांधी ने कहा था कि जिस दलित आवाज के लिए कांशीराम समेत कई लोगों ने खून पसीना दिया था, मायावती उन दलितों के अधिकारों के लिए लड़ना ही नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरी जी जान से लगी है। प्रयागराज के यमुना पार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बीपीसीएल तीसरी नीलामी के बाद बिक गई है। इस कंपनी के बिकने के बाद औद्योगिक क्षेत्र से बीपीसीएल का नामो निशान मिट जाएगा। नीलामी के दौरान मौजूद बड़े कारोबारियों ने जमीन को छोड़कर मशीनरी और कबाड़ की ऑनलाइन बोली लगाकर सभी सामानों को खरीद लिया। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। इस बार उनकी मां राबिया बेगम की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं गाजीपुर में उनकी 3 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी गई है। डीएम के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। जेल में बंद मुख्तार और उसके कई करीबियों के अवैध प्रॉपर्टी पर पहले भी प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। अलीगढ़ में भीषण आग दुर्घटना हो गई। करीब 400 बीघा फसल में आग लगने से 60 किसानों की फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड के समय से नहीं पहुंचने पर किसानों ने सड़क जाम कर दी, लेकिन एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित किसानों को शांत कराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इस मेले की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्देश्य रोगियों के इलाज के साथ ही उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराना और आवश्यक जांचें करना है। संचारी रोगों और गंभीर बीमारियों से बचाव करने के लिए उपायों को लेकर भी काम करना इसका मकसद है। इसके अलावा रामनवमी के अवसर पर उन्होंने कन्या पूजन भी किया। प्रदेश भर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का फिर से शुभारंभ हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम तात्कालिक बीमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपाय तो बताएं, केवल रोगी को देखना ही नहीं है, बल्कि उसके उपचार के लिए उसे दवा भी उपलब्ध करवाना है, आवश्यक जांचें भी करनी है, आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनने हैं, संचारी रोग के बचाव के लिए भी उपाय के बारे में भी बताना, उसका प्रचार प्रसार भी करना है। फाइलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन सब से भी बचाव के लिए बेहतर उपाय कैसे हो सकते हैं, इस पर भी कार्य प्रारंभ करने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया। सीएम धामी और उनकी पत्नी ने अपने आवास पर पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कन्याओं के पैर धोए, उन्हें अपने हाथों से प्रसाद खिलाया और तिलक भी लगाया। उत्तराखंड में बिजली का बड़ा संकट पैदा हो गया है। राज्य में 3 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। ज्यादा कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिल रही है। राज्य के 2 पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, जिनसे 341 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। प्रदेश में करीब 2300 मेगावाट बिजली की हर दिन जरूरत के मुकाबले 1900 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। राज्य में 538 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और केंद्रीय पूल से करीब 1400 मेगावाट बिजली मिल रही है। इस संकट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस विषय पर बेहद चिंतित है और संकट से उबरने का रास्ता निकाल रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली हर महीने खरीद रहा है। वर्तमान में हमारी जो डिमांड है वो 2300 मेगावाट के आसपास आती है, जो हम
लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की बिजली जो परचेज करते हैं उसकी करीब 1700 से 1800 करीब मेगावाट हमें रहती उपलब्ध। 600 मेगावाट हम शॉर्ट टर्म, रियल टाइम, टर्म एहेड और डे एहेड के बेसिस पे परचेज करते हैं। अभी सर कितनी कटौती करनी पड़ रही है मजबूरन हमें? कोशिश तो कर रहे हैं कि कोई भी कटौती ना हो, लेकिन 200 से 250 मेगावाट अगर ग्रिड से नहीं मिल पाती तो ऑन एन एवरेज कटौती करनी पड़ रही है। देश भर की तरह यूपी में भी रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने भगवान राम के जन्मोत्सव पर मंदिरों में पूजा पाठ से लेकर जुलूस और सरयू नदी में स्नान किया। इस मौके पर सीएम योगी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी। वहीं वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भी भगवान राम की आरती की। बस्ती में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 2 युवकों को अरेस्ट किया है। दोनों के पास से 52,400 रुपए के जाली नोट, 90 नोट छापने के पेपर्स, प्रिंटर और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली सोनहा पुलिस की टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।